हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रेम फ्री एजुकेशन पर स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं ईडियम्स के मैं 4 वीडियो पहले ही चैनल पे लोड कर चुका हूं और उम्मीद है आप लोगों ने देखी होंगे और आपको पसंद भी आए होंगे। तो चलिए उसके आगे आज हम अपना ईडियम्स का पार्ट शुरू करते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे अपना 132वां है अपना ईडियम्स। तो अपना पहला ईडियम जो है वो है टू बीट द ईयर। टू बीट द ईयर का मतलब होता है टू मेक एफोर्ट दैट आर यूजलेस। मतलब ऐसा प्रयास करना कि मतलब जो व्यर्थ का प्रयास करना, सीधी बात है। मतलब क्या बोलते हैं अपन, अंधा निशाना लगाना। टू बीट द ईयर का मतलब होता है टू मेक एफोर्ट दैट आर यूजलेस, जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई फल निकलने वाला नहीं है, तो उसको बोलते हैं टू बीट द ईयर। अगला है अपना एप्पल पाई ऑर्डर। इसका मतलब होता है कीप अ राइट मैनर, मतलब सीक्वेंस में रखना, सही क्रम में रखना। तो वो होता है एप्पल पाई ऑर्डर, कीप अ राइट मैनर, सही क्रम में रखना है ना। अब अगला है अपना अ फैट कैट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अ फैट कैट का मतलब होता है वेरी रिच पर्सन, वेल्दी पर्सन, है ना। तो ध्यान रखना, अ फैट कैट वेरी रिच पर्सन, जो धनी व्यक्ति होते हैं, धनी लोग होते हैं, उनके लिए मुहावरा है अ फैट कैट, वेरी रिच या वेल्दी पर्सन। ठीक है। अगला है टू स्मेल आ रेट। इसको तो आप सुनकर ही समझ गए होंगे। टू स्मेल या रेट का मतलब होता है टू सस्पेक्ट और ट्रिक और डिसीट। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो सस्पेक्ट मतलब संदेह में है, ट्रिकी चालाक है, या फिर डिसीटफुल धोखेबाज है, तो उसके लिए बोलते हैं टू स्मेल आ रेट, है ना। अगला है अपना एट इन आर्म्स लेंथ। इसका मतलब होता है कीप डिस्टेंस, मतलब दूरी बनाए रखना। ठीक है। एट इन आर्म्स लेंथ का मतलब है कीप डिस्टेंस, दूरी बनाए रखना, है ना। एट सिक्सेस एंड सेवेंस। इसका मतलब होता है टू डिसऑर्डर, मतलब इनको सही क्रम में ना रखना, उल्टा फुल्टा रख देना। अभी पन्ने ऊपर एक पढ़ा था, वो क्या था, एप्पल पाई ऑर्डर था, सही क्रम में रखना, राइट मैनर, है ना। तो ए उसका उल्टा है, एट सिक्सेस एंड सेवन, टू डिसऑर्डर, सही क्रम में ना रखना, उल्टा फुल्टा रख देना, है ना। अब अगला है अपना एट द 11th आवर्स। एट द 11th आवर्स मतलब एट द लास्ट मोमेंट, आखिरी क्षण में। जैसे फिल्मों में या सीरियल में देखते हैं, कोई चाकू मारता है और सीधे अंदर पेट में लगने वाला ही होता है कि उस दिन का पार्ट समाप्त हो जाता है और वो बताया जाता है कि अगले एपिसोड में। तो मतलब वही होता है कि लास्ट मोमेंट रहता है, आखिरी क्षण, एट द लास्ट मोमेंट, आखिरी क्षण होता है ना। टू गिव अप द घोस्ट। टू गिव अप द घोस्ट का मतलब होता है टू डाई, मतलब मर जाना, है ना। टू गिव अप द घोस्ट का मतलब होता है टू डाई, मतलब मर जाना। कैट एंड डॉग्स लाइफ। अब कैट एंड डॉग्स लाइफ का मतलब होता है क्वारल सम लाइफ, मतलब झगड़ालू जीवन। जो शादीशुदा लोग होंगे उनको तो पता ही होगा क्या होता है कैट एंड डॉग्स लाइफ, क्वारल सम लाइफ, झगड़ालू जीवन, है ना। अगला है गो टू द डॉग्स। अब गो टू द डॉग्स का मतलब होता है बी रुइन। रुइन का मतलब बर्बाद होना, मतलब बर्बाद हो जाना। गो टू द डॉग्स मतलब होता है बर्बाद होना है, बर्बाद हो जाना। अगला है आ क्लोज फिस्टेड। अब आ क्लोज फिस्टेड किसे कहते हैं, परसिमोनस, मतलब जो कंजूस रहता है, माइजर, है ना, उसी को बोलते हैं आ क्लोज फिस्टेड, परसिमोनस, माइजर, पेनुलस, इस सभी को आ क्लोज फिस्टेड बोलते हैं। अगला है अपना हैव सन्स चॉइस। अब इसका मतलब क्या होता है, नो चॉइस एट ऑल बिकॉज देयर इज ओनली वन थिंग टू टेक और डू। मतलब एक ही चॉइस होना, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं होना, जिसे आप अपनी मर्जी से लो या आप पे थोपा जाए, तो वही होता है हैव सम चॉइस, है ना। चलिए आगे देखते हैं। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। अगला है अपना टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। तो इसका मतलब होता है टू रिवाइव इंटरेस्ट इन अ सब्जेक्ट विच इज आउट ऑफ डेट। ठीक है। टू रिवाइव इंटरेस्ट
इन अ सब्जेक्ट विच इज आउट ऑफ डेट। मतलब ऐसा कोई सब्जेक्ट है, ऐसी कोई वस्तु जिसके लिए आप उसमें रुचि ले रहे हो मगर उसका कोई महत्व नहीं है, वो आउट ऑफ डेट हो चुकी है ना, तो वो होता है। अगला है अपना टू बी लॉस्ट इन क्लाउड। टू बी लॉस्ट इन क्लाउड मतलब इसको आप पढ़ के समझ कि बादलों में गुम हो जाना। तो बादल में गुम होंगे तो क्या, पजल, कन्फ्यूज, टू बी परप्लेक्स्ड, अपन कन्फ्यूज रहेंगे। पजल, टू बी परप्लेक्स्ड, तीनों का एक ही मतलब है, मतलब भ्रम होना है ना, कन्फ्यूज होना, वही है टू बी लॉस्ट इन द क्लाउड। टू फिश इन ट्रबल वाटर। टू फिश इन ट्रबल वाटर, तो इसको आप पढ़ के ही समझ गए। टू एग्रीवेट द सिचुएशन मतलब अनकम्फर्टेबल स्थिति में होना, है ना, ऐसी स्थिति में होना जहाँ हम अपने आप को कंफर्टेबल या आराम महसूस ना कर रहे हो, उसे बोलते हैं टू फिश इन ट्रबल वाटर। अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, एज ग्रीन एज ग्रास। इसका मतलब होता है क्रेडुलस, गुलीवल, इनोसेंट, मतलब बहुत ही मासूम होना, बहुत ही सीधा साधा होना, है ना। अगला है अपना चेक वाई जोएल। चेक वाई जोएल का मतलब होता है क्लोज टूगेदर। क्लोज टूगेदर का मतलब कैसा, मतलब सट कर बैठना, चिपक कर बैठना। जैसे बस या ट्रेन में अपन देखते सीट के ऊपर एकदम से सट कर चिपक कर बैठते हैं, बिल्कुल हाथ से हाथ जुड़े हुए, तो उसे बोलते हैं चीक वाई जोएल, क्लोज टूगेदर, एक साथ या चिपक कर बैठना। अगला है क्लिंच द इशू। क्लिंच द इशू का मतलब होता है क्लियर द कंट्रोवर्सी, मतलब जो अपनी पुरानी बुराई, छोटी मोटी या फिर कंट्रोवर्सी, मनमुटाव है, उसे दूर करना। जैसे अपना कोई पड़ोसी होता है, थोड़ी बहुत बातचीत हो गई तो मनमुटाव बना रहता है, अपन बातचीत नहीं करते, फिर अपन बोलते हैं यार कि चलो क्लिंच द इशू, बात को ख़त्म करते हैं, वही होता है क्लियर द कंट्रोवर्सी। अब कॉक आ स्नूक। अब कॉका स्नूक का मतलब होता है टू शो इम्पोर्टेंट कॉम्पिटेंट, है ना। अगला है क्लोवन हुक। अब क्लोवन हुक का मतलब होता है सिंबल ऑफ डिस्ग्रेस। क्या, सिंबल ऑफ डिस्ग्रेस, मतलब क्या बोलते हैं, डिस्ग्रेस का मतलब बोलते हैं जो अपने स्वास्थ्य के लिए लाभदायक न हो या हार्मफुल हो। जैसे अपन देखते बिजलियों के खम्भों में वो हड्डी एक खोपड़ी और दो हड्डी क्रॉस करके बंधी रहती है, तो वही है क्लोवन हुक, सिंबल ऑफ डिस्ग्रेस, मतलब खतरे का निशान होना। सीधा एक भाषा में बोले तो खतरे का निशान होना, उसी को बोलते हैं क्लोवन हुक, है ना, डरावना होना है। अगला है अपना केविन। केविन का मतलब है ईल्ड। ईल्ड का मतलब क्या होता है कि किसी, अगर अपना कोई काम बन रहा है किसी से, तो अपन थोड़ी झुक जाते हैं, उसकी बात को भी अपन मान लेते हैं, तो वो ही है केविन। केविन का मतलब होता है ईल्ड, थोड़ा सा झुक जाना या अपने आप से कॉम्प्रोमाइज़, समझौता कर लेना, ठीक है। अब अगला है अपना कॉल नेम्स। कॉल नेम्स का मतलब होता है टू एब्यूज़, मतलब गाली देना। कॉल नेम्स का मतलब होता है टू एब्यूज़, मतलब गाली देना। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। अब अपने कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का मतलब होता है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, मतलब जिसमें अपन को इनाम भी दिया जा सकता है और अपन को पनिशमेंट मतलब सजा भी दी जा सकती है, ठीक है। अगला है अपना कट थ्रोट। कट थ्रोट का मतलब होता है बहुत ही कठिन होना, डिफ़िकल्ट होना, है ना, इम्पॉसिबल होना, तो उसे बोलते हैं कट थ्रोट, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला है अपना डील ब्रोक। अब डील ब्रोक का मतलब होता है पेनुलेस, बैंकक्रप्ट या इंसॉल्वेंट। इन सब का मतलब होता है दिवालिया होना, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पास कुछ ना हो, किसी का कर्जा लिया हो तो वो भी नहीं दे पा रहा है, खाने के लाले तक हो, तो वही होता है, उसी को बोलते हैं डील ब्रोक, पेनीलेस, बैंकक्रप्ट और इंसॉल्वेंट, ठीक है। अगला है अपना कॉल आ स्पेड एंड स्पेड। कॉल आ स्पेड एंड स्पेड। टू बी फ्रैंक। टू बी फ्रैंक मतलब मजाकिया होना। कुछ आदमी होते हैं ना कि हमेशा हंसते रहते हैं, मजाकिया टाइप की बातें करते रहते, उन्हीं को बोलते हैं कॉल आ स्पेड एंड स्पेड, टू बी फ्रैंक होना, है ना। ऑल आइज। ऑल आइज का मतलब होता है वॉचिंग ईगरली, मतलब बहुत ध्यान से देखना, डिटरमाइंड होकर देखना, मतलब एक किसी भी चीज़ को इस तरीके से देखना कि आप उससे एक हफ्ते बाद ही पूछोगे तो आप बता देगा हाँ वहाँ पे वो चीज़ रखी थी उसके घर में, तो वही होता है वॉचिंग ईगरली, ऑल आइज, है ना। अगला है अपना लाइक अ केक वॉक या फिर अ कप ऑफ टी या फिर अ पीस ऑफ केक।
तो इन सभी का मतलब होता है वेरी इजी टास्क, बहुत ही सरल काम, ऐसा काम कि आप चुटकियों में कर सकते हो, उसी को बोलते हैं अ लाइक अ केक वॉक या कप ऑफ टी या फिर अ पीस ऑफ केक, है ना। अगला देखते हैं ऑल आई फॉर एन आई या फिर टिट फॉर टेट। तो इसको बोलते हैं काउंटर अटैक, मतलब एक बोलते हैं ना कि जैसे को तैसा, तो वही है काउंटर अटैक। ईंट का जवाब पत्थर से देना, वही है ना काउंटर अटैक। अ बर्ड आई व्यू का मतलब होता है एट अ ग्लेस। जैसा कोई पक्षी देखता है तो एक टक किसी चीज़ को निशाना बनाकर देखता है, तो वही है अ बर्ड आई व्यू। इसका मतलब होता है एट अ ग्लेस, किसी दृष्टिकोण से देखना, किसी चीज़ को लक्ष्य बनाकर देखना, है ना। इन व्हील एंड वो का मतलब होता है इन प्रोस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी, है ना। इन प्रोस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी मतलब दुख और सुख होना है। एडवर्सिटी मतलब दुख और प्रोस्पेरिटी मतलब सुख होना, है ना। अब टू पे डक्स एंड डक्स, तो इसका मतलब होता है टू यूज रेकलेस, मतलब बहुत ही रफ तरीके से, गंदी तरीके से किसी चीज़ का उपयोग करना, है ना। कोई गाड़ी चलाता है तो बहुत रफ तरीके से, उसको फिक्र ही नहीं कि गाड़ी की क्या टूट जाएगा, फूट जाएगा, कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ का रफ तरीके से यूज करना, उसी को बोलते हैं अपन टू प्ले डक्स एंड ड्रैक्स। अ ग्रीन हॉर्न, अब अ ग्रीन हॉर्न का मतलब है इन एक्सपीरियंस पर्सन, मतलब अनुभवहीन व्यक्ति, जैसे किसी भी चीज़ का अनुभव नहीं है। जैसे अपन किसी लाइट मैन को अपने घर पे लाइट ठीक करवाने लाए, लेकिन उसको कुछ आता ही नहीं है, तो अपन बोलेंगे यार तुम तो ग्रीन हॉर्न निकले यार, मतलब तुम्हें तो कुछ नहीं पता नहीं है इसमें कौन सा तार कहाँ लगाना है। तो वही होता है इन एक्सपीरियंस, मतलब अनुभवहीन व्यक्ति। अगला है अपना फ्लाई इनटू अ पैशन, टू बिकम एंग्री सडनली, मतलब बहुत जल्दी से गुस्से में हो जाना, हाइपर होना, छोटी छोटी बातों में अपना आपा खो देना, तो वही है फ्लाई इनटू अ पैशन, टू बिकम एंग्री सडनली, अचानक एकदम से। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है विथ ऑल ऑफ वंस पोजीशन, मतलब जैसे अपन हिंदी में बोलते हैं कि पूरा बोरिया बिस्तर लेके जा रहे हो, तो वही होता है बैग एंड बैगेज, विथ ऑल ऑफ वंस पोजीशन, किसी का पूरा सामान साथ में होना। अगला है अ स्केलेटन इन अ कपबोर्ड, इन एम्ब्रेसिंग का मतलब होता है क्या बोलते हैं, शर्मिंदगी वाला, कोई ऐसा क्षण, बेइज्जती वाला, अपमानजनक फैक्ट, कोई अपमानजनक बात, टू बी केप्ट सीक्रेट, है ना। और अपन उसको शांत खून का घूंट पी के अपन शांति से उसको दबा के बैठ गए, तो वही होता है इन स्केलेटन इन द कपबोर्ड, इन एम्ब्रेसिंग फैक्ट टू बी केप्ट सीक्रेट। ठीक है दोस्तों, तो आज का हम अपना वीडियो यहीं तक रखते हैं। और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।